हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं गुम है किसी के प्यार में के पाखी के बारे में, यानी ऐश्वर्या शर्मा के बारे में। एंड हम बात करेंगे आयशा सिंह एंड ऐश्वर्या शर्मा के रिलेशन के बारे में। इन दोनों ने गुम है में साथ में काम किया था। शो से ज्यादा इनकी लड़ाई फेमस हुई थी। एंड आयशा सिंह ने ऐश्वर्या की वजह से क्यों नील से भी बात करना बंद कर दिया था। स्टार्टिंग में ये तीनों बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते थे एंड ऐसा क्या हो गया कि इन तीनों की दुश्मनी हो गई। ऐश्वर्या एंड नील की शादी को लेकर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। एंड शादी के बाद जब नील एंड ऐश्वर्या बिग बॉस में गए तो वहाँ ऐश्वर्या का इनमेच्योर बिहेवियर देखने को मिला था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऐश्वर्या शर्मा बॉर्न वाज 8 दिसंबर 1991 इन उज्जैन मध्य प्रदेश। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई भी है। ऐश्वर्या शर्मा ने अपनी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर उज्जैन से ही की। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उन्होंने क्लास 11th में साइंस सब्जेक्ट चूज किया और इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की। ऐश्वर्या बचपन से ही बहुत शरारती थी। उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से 6 साल का कथक कोर्स भी किया है। एंड उन्हें गाना गाने का भी बहुत शौक है। वह हमेशा अपने भाई के साथ गाना गाते हुए रील शेयर करती रहती हैं। एंड धीरे धीरे ऐश्वर्या को ना एक्टिंग से भी प्यार होने लगा। उन्होंने अपने फादर से कहा कि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं। उनके फादर ने भी उनका साथ दिया। उसके बाद ऐश्वर्या मुंबई आई। उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन दिए लेकिन उनको हर जगह से रिजेक्शन ही मिल रहा था। उसके बाद 2015 में एक शो मिला कोड रेड, जो कलर्स टीवी पे टेलीकास्ट होता था, पर ये शो कुछ खास नहीं चला। उसके बाद उन्होंने उड़ान शो में चकोर के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर उन्हें उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद उन्हें संकट मोचन महावीर हनुमान में कास्ट किया गया, जिसके बाद उन्होंने 2 शोज में और काम किया। एक था सूर्य पुत्र कौन और दूसरा जाबाज सिंधबाज। पर अभी तक ऐश्वर्या को वो नेम फेम नहीं मिला था जो वो हमेशा से चाहती थी। उसके बाद 2017 में उन्होंने शो माँ दुर्गा में काम किया। उसमें उन्होंने अमृता का कैरेक्टर प्ले किया था। ये शो 2017 से 2018 तक चला था। उसके बाद 2019 में लोकसभा चैनल पर एक हिस्ट्रिकल शो टेलीकास्ट हुआ था जिसका नाम सुराज्य संहिता था। इसमें ऐश्वर्या की एक्टिंग ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। यदि वो शो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर संसद चैनल पर इस शो को देख सकते हो। अब ऐश्वर्या को थोड़ी बहुत पहचान मिल चुकी थी टीवी इंडस्ट्री में। अब 2020 में ऐश्वर्या ने किया शो गुम है किसी के प्यार में। दिस शो इज सुपर डुपर हिट। इसमें उन्होंने पाखी का रोल प्ले किया था। ये शो अभी भी आता है स्टार प्लस पे, लेकिन स्टोरी लाइन चेंज कर दी गई है एंड इसके पुराने एक्टर एंड एक्ट्रेस को भी रिप्लेस कर दिया गया है। 2020 में जब ये शो आया तो कुछ ही महीनों में ये शो टॉप पे पहुंच गया था एंड ये शो अनुपमा को टक्कर दे रहा था। तो ऐश्वर्या का जो कैरेक्टर गुम है में था ना, वो बेसिकली निगेटिव कैरेक्टर नहीं था। ऐश्वर्या को जब ये रोल प्ले करने के लिए दिया गया था, उनको कहा गया था कि 100 एपिसोड के बाद ये कैरेक्टर पॉजिटिव लाइन में आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कैरेक्टर के अलग ही रंग देखने को मिले। कभी वो पॉजिटिव होता था तो कभी नेगेटिव हो जाता था। इंडियन टीवी सीरियल होते हैं ना, उससे ऑडियंस बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है, स्पेशली जो एजेड लोग होते हैं वो काफी कनेक्टेड हैं टीवी सीरियल से। पाखी बहुत ज्यादा वैसी हो गई थी, पागलपन कर रही थी एक टाइम पे कि विराट को छीनना और ये करना। सो ये थोड़ा सा बहुत अजीब लगता था मुझे कि क्या है, क्यों करवा रहे हो। लिटरली जब पाखी इज लाइक ट्राइंग टू हग विराट एंड ऑल, तो मैं लिटरली अपने डायरेक्टर को बोलती थी क्यों क्यों करना है, बाय जस्ट गिव मी अ प्रॉपर आंसर टू दैट। बट नो, लिखा है करो, अब लिखा है तो करना ही पड़ेगा। सो ठीक। इसी शो के दौरान नील एंड ऐश्वर्या को एक दूसरे से लव हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो शो के लीड रोल थे यानी आयशा सिंह एंड नील भट्ट, वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर रहे थे। इस टाइम जो विलेन थे हीरो से शादी कर रही थी। ये सारी चीजें फैंस को पसंद नहीं आई, तो जैसे ही इनकी एंगेजमेंट की खबर आई ना, उसके बाद ऐश्वर्या शर्मा को बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया गया था। रोका होने के बाद से लोगों को पता चला है कि ये तो इसके ऑपोजिट नहीं है, तो ये इससे शादी कैसे कर सकती है, इसकी सगाई इससे कैसे हो सकती है। ऑडियंस है हमारे शो की, वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि इसने इससे शादी कैसे कर ली। ये होती कौन है हमारे विराट से शादी करने वाली। डायन है तो चुड़ैल है, तू मर जा, तू जिंदा क्यों। इसको तो कोरोना हुआ था ना, इसको तो मर जाना चाहिए, जिंदा ही क्यों है। एक टाइम पे तो ऐसा था कि मेरे कॉमेंट सिर्फ नेगेटिव उससे भरी होती थी पूरी। डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे रील और रियल लाइफ कैरेक्टर को। बिल्कुल ये डिसीजन भी ले लिया था कि यार मेरे को शादी नहीं करनी है। इतना गंदा, इतनी हद तक गिर सकते लोग, मुझे नहीं पता था। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे हीरो ने विलेन को चूज किया है। उस समय शो टॉप पे चल रहा था। शो के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं एक्टर्स के बीच।
जब नील ऐश्वर्या के साथ आ गए तब जब भी वो आयशा से बात करते थे तो ऐश्वर्या को अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगती थी। तो नील ने आयशा से दूरी बना ली एंड वो आयशा से बात भी नहीं करते थे। इसी वजह से सेट के जो मेंबर्स थे 2 टीम में डिवाइड हो गए थे। एक कुछ लोग आयशा की तरफ थे एंड कुछ लोग ऐश्वर्या की तरफ। एंड कुछ टाइम बाद शो में ऐश्वर्या को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाने लगा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि हीरो ने विलेन को चूज किया। सो उन्होंने ऐश्वर्या को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की। ये सारी चीजें ना आयशा को पसंद नहीं आई। दैट इन तीनों की दोस्ती खराब हो गई। एंड सेट पे फ्री टाइम में नील एंड आयशा एक साथ रील्स बनाया करते थे, वो भी बंद हो गया। एंड एक फैंस ने आयशा को बोला भी था कि नील के साथ रील्स बनाए, जहाँ पे आयशा ने बोला नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे ऐश्वर्या का रोल निगेटिव होने लगा। तब ऐश्वर्या ने शो क्विट कर दिया एंड ऐश्वर्या ने शो छोड़ने का रीजन यही दिया कि वो बोर हो गई थी अपने रोल से। इसके बाद मेकर्स ने शो में लीप लिया और पूरा जनरेशन ही हटा दिया, नए एक्टर्स को ला दिए गए। लेकिन अभी भी उनको ट्रोल किया जाता है क्योंकि लोग उन्हें पाखी के कैरेक्टर से अलग ही नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद ऐश्वर्या खतरों के खिलाड़ी शो में गई। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट शो जीत नहीं पाई। उसके बाद नील एंड ऐश्वर्या ने बिग बॉस में एज ए कपल एंट्री ली एंड यहाँ पे हमको डिफरेंट पर्सनालिटी देखने को मिला ऐश्वर्या का। यहाँ पर उनका इनमेच्योर बिहेवियर देखने को मिलता है। नील भट्ट एक तरफ से वो बहुत शांत हैं, उनके दिमाग में क्लियर विजन रहता है कि उन्हें आगे क्या करना है एंड किस तरीके से उन्हें किसी से बात करनी है। लेकिन ऐश्वर्या ऐसी बिल्कुल नहीं है, उनके मुंह में जो आता है वो बोल देती हैं। खुद भी उन्होंने मेंशन किया कि वो मुंहफट हैं और उनको जो पसंद आता है वो करती हैं। जब ऐश्वर्या एंड नील बिग बॉस में थे तो वहाँ पे अगर दोनों की लड़ाई होती थी तो ऐश्वर्या उन पे चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी एंड नील की इंसल्ट करने लगती थी। उस समय ऐश्वर्या ने अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक भी कहा था और ये चीजें ना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार हुई थी। पहले जो ट्रोलिंग शो को लेके होती थी ना वो अब चेंज हो गई थी, अब वो रियलिटी में आ गया था कि नील कितना इंट्रोवर्ट है, कितना लविंग हस्बैंड है, जबकि ऐश्वर्या ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ऐश्वर्या डोमिनेटिंग है, जिद्दी है। ऐसे में सलमान खान ने ऐश्वर्या को समझाया। इसके बाद ऐश्वर्या ने अपनी गलती मानी थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कितना एम्बेरेसिंग था जब वो नील पे चिल्लाती थी। नील उनको समझाने की कोशिश करते रहते थे पर वो उनकी एक नहीं सुनती थी। जब बिग बॉस वाला सीन चल रहा था तब ऐश्वर्या के एक्स बॉयफ्रेंड जिनका नाम राहुल पांडे था वो आते हैं और उनको एंट्री देने की बात भी कही गई थी कि वो बिग बॉस में एंट्री ले रहे हैं। उस समय में न राहुल ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या के बारे में बात भी की थी। तो राहुल एंड ऐश्वर्या न एक दूसरे से कॉलेज में मिले थे एक डांस कंपटीशन के दौरान और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ गए थे। लेकिन ऐश्वर्या ने क्लेम किया कि उसने राहुल के साथ 2014 में ही ब्रेकअप कर लिया था और ब्रेकअप भी इसीलिए किया था क्योंकि राहुल ने उसकी एक्टिंग को लेकर काफी सारी चीजें बोली। उस लड़के ने, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, उस लड़के ने मुझे बोला था तू एक्टिंग छोड़ क्योंकि तू एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ सोएगी, कैसे करेगी तू एक्टिंग। दैट्स व्हाई आई ब्रोक अप विद हिम एंड दैट गाय इज यूजिंग माय फेम टू एंटर इन बिग बॉस हाउस। हाउ इज इट फेयर? अगर आप उस इंसान को मेरे सामने लाके खड़ा कर दोगे मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना उसको, सीरियसली आई एम सेइंग हियर, मैं जेल करवा दूंगी उसकी। स्टिल राहुल ने क्लेम किया कि वो 2070 तक रिलेशनशिप में थे एंड उसने ऐश्वर्या को फाइनेंशियली काफी सपोर्ट किया जब वो स्ट्रगल कर रही थी। ओके मैम, फिर हमारा 2011 कॉलेज से हम दोनों साथ में मिले। उसके बाद में हमारा 6 से 7 साल का अच्छा रिलेशनशिप रहा मैम। उसके बाद में सारी चीजें बिगड़ना चालू हुई। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गई, जैसे जैसे इसके शो मिलते गए, वैसे वैसे मुझे अवॉइड करना चालू कर दिया इसने। अगर आप देखोगे तो आयशा के फैंस काफी लॉयल हैं आयशा की तरफ से। आयशा की एक स्टेबल पर्सनालिटी है क्योंकि आयशा ने कभी भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करी। वो हमेशा से एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखती थी। लेकिन ऐश्वर्या हमेशा से ही आउट स्पोकन रही हैं। उनको जो बोलना होगा वो हमेशा से बोलती थी, जबकि नील एक इंट्रोवर्ट है। जब ऐश्वर्या के साथ इस तरीके के इशू हो रहे थे और वो जो बिहेवियर पोर्ट्रे करती थी टीवी के सामने, ऐश्वर्या काफी क्लियर है इस बात को लेके। उन्हें कंट्रोलिंग बिहेवियर पसंद नहीं है। जो उनके बात करने का तरीका था नील के साथ वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल था। ऐश्वर्या का ये वाला एटीट्यूड जो है ना कि पब्लिक ओपिनियन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका स्ट्रेंथ शो करता है। उन्हें अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, पर ऐसा होना भी चाहिए। ओपनली एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को फैंस के साथ। इसी की वजह से फैंस भी उनसे काफी कनेक्टेड भी हैं। तो ऐश्वर्या के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।